हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सिमी क्रोशेट वर्ल्ड में आपका जी वेलकम है। और आज हम बनाने जा रहे हैं ये पैटर्न को। ये ग्रेनी स्क्वायर का पैटर्न कहलाता है और इस पैटर्न को आज हम बनाना सीखेंगे। ये पैटर्न दो पार्ट में मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी, यानी कि मैं इसके दो पार्ट लेकर आऊँगी। पहले पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे इसका ये येलो और वाइट वाला पार्ट, और सेकंड पार्ट जो मैं इसका बनाऊंगी वो बनाऊंगी ग्रीन और येलो कलर के पार्ट को लेकर। तो आज की जो पार्ट 1 होने जा रहा है उसमें हम ये येलो और ये वाइट वाला पैटर्न बनाना सीखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, एक ही वीडियो में आपके लिए काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको दो पार्ट में बनाऊंगी। तो अगर आपको ये पैटर्न मेरा पसंद आए और आपको मेरा सिखाया हुआ ये चीज़ें समझ में आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही इजी वे से मैं इसको बनाना बताऊंगी, आपको एक एक स्टेप सिखाऊंगी कि किस तरह से ये पैटर्न बनाया जाता है। तो इसी तरह से कई तरह के पैटर्न में लेकर आऊँगी और बहुत सारी चीज़ें हम अपनी वीडियोस में बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने येलो कलर के थ्रेड से। ये मैंने गंगा डिज़ाइन का थ्रेड लिया है, बहुत अच्छा होता है। और ये 2.4 की मैंने क्रोशिया ली है। हाँ, और इस तरह से हम अपनी फिंगर पे ऐसे थ्रेड को लपेटेंगे, इस तरह से क्रॉस बना रहे हैं। एक्चुअली हमने इसमें पहले हमें मैजिक रिंग बनाना होगा, तो उस मैजिक रिंग बनाने के लिए इस तरह से दो फिंगर पे हम क्रॉस बनाकर अपने थ्रेड को लपेट लेंगे, और इस तरह से लूप में से निकाल के हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और इससे बनेगा हमारा मैजिक रिंग। तो ये हमारा मैजिक रिंग इस तरह से क्रिएट होगा। अब यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया देंगे हम, जिससे ये लूप जो है हमारा मैजिक रिंग जो है वो फिक्स हो जाएगा। और ये जो छोटा वाला धागा है ना इसका, ये वाला धागा, इससे हम क्या करते हैं मैजिक रिंग को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैं इसको छोटा अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेंगे। जब आप इसमें पैटर्न बनाएंगे, अंदर क्रोश और डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस तरह से आपको छोटा करना होगा। तो अब इसको ना इस तरह से धागे को क्रोशिया के ऊपर लेंगे और ये इस तरह से लूप में से निकाल के फिर से बाहर खींच के निकालेंगे। तो इस तरह से निकालने से 3 फंदे हमको इस क्रोशिया पर मिलेंगे, और इनको तीनों को हमें 2 बार बिनना है, यानी कि 2 बार बुनना पड़ेगा, इसीलिए डबल क्रोशिया कहलाता है। तो 2 बार बिनने पर, यानी कि पहले वाले में 2 हमने फंदे निकाले, फिर 2 फंदे रह जाएंगे, फिर उसको सिंगल बार टाइप बिन लेंगे। तो इस तरह से ये डबल क्रोशिया बनेगा। मैं फिर से मैजिक रिंग बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से पहले फिंगर पर क्रॉस किया, अब अपने क्रोशिया हुक को लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें से क्रोशिया को डालेंगे, और जो दूसरी फिंगर पे हमने धागा लपेटा उसको खींचकर लूप से बाहर निकालेंगे। ये देखिए, इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पर दे दिया है ना, सिंगल बुनेंगे सिर्फ, और इस तरह से लूप को हम फिक्स कर लेंगे। ये लूप में से निकाल के इस तरह से हमने, ये देखिए इस तरह से किया हमने, और ये मैंने बना लिया। अब इसमें डबल क्रोशिया बना रही हूँ मैं, 3 फंदे हो जाएंगे इस तरह से लूप के अंदर से जब आप निकालेंगे। और इस तरह से हम 2-2 फंदों को इसमें बिनेंगे। पहले 2 फंदे निकालेंगे, फिर से धागे को लेंगे क्रोशिया के ऊपर और फिर से निकालें, यानी कि 2 बार हमने इसको बिना। और इस तरह से ये हमारे लूप में एक डबल क्रोशिया क्रिएट हो चुका है। अब हम सेकेंड टाइम में फिर से दूसरा डबल क्रोशिया बना रहे हैं। लूप में से निकाला क्रोशिया को और धागे को खींच के फिर से लूप से निकालेंगे, तो 3 फंदे हमें मिलेंगे। अब इन तीनों फंदों को 2 टाइम हमें बिनना पड़ेगा। पहले वाली टाइम में क्या करेंगे, सिर्फ 2 फंदों में से हम क्रोशिया को निकालेंगे, फिर 2 क्रोशिया में निकाल के फिर 2 फंदे बचेंगे, फिर उनमें से हम 1 टाइम फिर से निकालेंगे, तो हमारा ये सिंगल फंदा मिलेगा क्रोशिया पे। तो हमने यहाँ पर 2-2 फंदे इस तरह से निकाले, और ये लूप को हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। ये मैजिक रिंग इसीलिए कहलाता है क्योंकि ये छोटा बड़ा किया जा सकता है अपनी सुविधा के अनुसार, है ना। तो इस तरह से फिर से हमने डबल क्रोशिया बनाया। डबल क्रोशिया में इस तरह से 3 फंदे हो जाते हैं, और फिर 3 फंदों को हमें 2 बार बुनना पड़ता है, इसीलिए डबल क्रोशिया है। इस तरह से मैंने देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और इस वाइट वाले पैटर्न को बनाने के लिए हमें टोटल 13 डबल क्रोशिया चाहिए, तो 13 डबल क्रोशिया हम इस लूप में बनाएंगे। देखिए फिर से मैं आपको सिखा रही हूँ डबल क्रोशिया मैंने कैसे बनाया है। एकदम धीरे से और बहुत क्लियरिटी के साथ मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको एक एक फंदा एकदम क्लियर दिखाई दे। बस इस तरह से क्रोशिया के ऊपर फंदा लपेटना है, जो हमारा ऊपर वाली फिंगर में लिपटा हुआ फंदा थ्रेड है,
और इस तरह से 3 फंदे जब आ जाएंगे तो 2-2 करके उसको 1 बाय 1 बुनना पड़ेगा। इस तरह से 2 टाइम हमें इसे बुनना है, इसीलिए ये डबल क्रोशिया बनता चला जाएगा। इस तरह से ये देखिए, आप इसको काउंट करते हुए जाइएगा, क्योंकि हमें सिर्फ 13 ही डबल क्रोशिया चाहिए वाइट वाले फ्लावर को बनाने के लिए। फिर से हमने इसके ऊपर से फंदा लिया, ऊन को लिया क्रोशिया के ऊपर, और फिर से हम मैजिक रिंग में क्रोशिया को डालेंगे और ये ऊन को हम फिर से खींचकर वापस उसी लूप में से निकाल लेंगे। 3 फंदे हो गए। अब 3 को हमें 2 टाइम बुनना है। पहली बार बुन लिया, अब ये हम सेकंड टाइम में बुनना है। बड़े ध्यान से देखिएगा और बहुत इजी है बनाना। बस आप एक बार क्रोशिया और ऊन लेकर बैठेंगे तो बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें बनकर रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, फिर से मैंने क्रोशिया के ऊपर ऊन को लिया, थ्रेड को निकाला और इस तरह से 2 टाइम हम इसको बुन लेंगे। ठीक है, और इस तरह से हमारे ये डबल क्रोशिया बन गए हैं। काउंट कर लेंगे, टोटल हमें 13 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस पैटर्न के लिए। ठीक है, तो ये मैंने इस लूप में से निकाला और इसी तरह से हम इसमें 13 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करेंगे इस रिंग को। इस पैटर्न के लिए हमें सिर्फ 13 चाहिए, इसलिए हम इसमें सिर्फ 13 ही बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर बार हम 13 ही बनाएंगे। जिस पैटर्न में हमें जैसे फंदों की ज़रूरत होगी उतना हम मैजिक रिंग में बनाएंगे। इस वाले पैटर्न में 13 चाहिए, तो मैंने इसमें सिर्फ 13 फंदे बना लिए हैं। और यहाँ पर ये हमारे 13 फंदे कंप्लीट हो गए। इस तरह से धागे को थोड़ा लंबा करके छोड़ देंगे और ये जो छोटा वाला धागा है इसको हम पकड़ के खींचेंगे अपनी तरफ। ठीक है, तो जब हम इसको खींचेंगे तो ये क्लोज़ होके एकदम मतलब छोटा हो जाएगा, बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा, इसमें गैप नहीं रहेगा। और ये बिल्कुल क्लोज़ हो चुका है। अब इसको पैटर्न को कंप्लीट किया जाएगा इस वाले लास्ट वाले फंदे से। जो लास्ट वाला फंदा है और जो फर्स्ट वाला है, इन दोनों को हमें जोड़ना है। इस तरह से इसको निकालेंगे और ये इस तरह से हमने इसको सिंगल क्रोशिया से इसको क्लोज़ कर देंगे। और इसको बनाने के बाद इस तरह से अब इसको कट करके हम धागे को निकाल देंगे। ये कंप्लीट हो चुका है और अब हम धागे को निकाल देंगे। इस तरह से कट करके वाइट कलर, ये जो हमें वाइट कलर का थ्रेड अब इसमें ऐड करना है, तो येलो वाले थ्रेड को हम इस तरह से कट करके हटा देंगे। अब ये कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। और अब हम वाइट वाले थ्रेड को इसमें जोड़ेंगे। इसको एक बार हम इसमें नॉट और बांध देंगे। दोनों धागे जो हमारा दिख रहे हैं इसमें, इन दोनों धागों से हम इस तरह से नॉट लगा देंगे एकदम क्लोजली करके, ताकि ये कहीं से भी खुले ना। और कट करके इसको क्लीन कर लेंगे। तो ये हमारा छोटा सा सर्कल बनकर रेडी हो चुका है। अब इस सर्कल में ये इस तरह से ऊपर चेन दिख रही होगी आपको। अब इन्हीं चेन में हमें काम करना है। इनमें से किसी भी चेन में आप ये वाइट कलर वाले थ्रेड को आप जोड़ देंगे। तो इसमें से मैं एक चेन को सेलेक्ट कर लेती हूँ। किसी भी चेन में आप जोड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें वाइट वाले कलर में थोड़ा सा नॉट लगाना होगा। और इनमें से कोई भी चेन आप ले लीजिए और उसी चेन में हम इस वाइट कलर को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमने इसको कनेक्ट कर लिया। यहाँ पे एक सिंगल चेन से हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। ये सिंगल चेन मैंने बना दी। इस तरह से धागे को लिया और उस नॉट में से निकाल दिया। अब ये इसमें कनेक्ट हो चुका है, पूरी अच्छे से कनेक्ट हो गया। अब ये यहाँ से खुलेगा नहीं। अब इसके बाद हम इसमें बना लेंगे 3 चेन। ये 3 चेन हम इसमें बना ली हमने। ठीक है, और इसको जब खींचेंगे तो जो बेस में बनी हुई थी चेन वो नीचे चली गई। तो 3 या 4 चेन आप बना लीजिएगा इसमें। तो ये मैंने बना ली। अब इसे हम वाइट वाले पैटर्न को बनाना स्टार्ट। अब हम इस वाइट वाले पैटर्न को बनाना स्टार्ट करेंगे। इसको भी आप बड़े आराम से बना लेंगे, क्योंकि इसमें भी सिर्फ डबल क्रोशिया ही हम बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने धागे को क्रोशिया के ऊपर लिया और जिस स्टिच में हमने चेन बनाया था सेम उसी स्टिच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहला डबल क्रोशिया हम इसी चेन के साथ बनाएंगे।
डबल क्रोशिया ही हमें बनाना है और कोई स्टिच नहीं बनाने हैं। जैसे हमने येलो वाले पार्ट में बनाया था सेम उसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो ये इस तरह से डबल क्रोशिया आप येलो वाले पार्ट में जैसे बनाते आए हैं वैसे ही वाइट वाले पार्ट में बनाना है। बस इसमें करना यह है कि एक ही स्टिच में हमें 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं सेम स्टिच में। ऐसा नहीं है कि एक में बनाया फिर नेक्स्ट स्टिच में बना लिया दूसरा डबल क्रोशिया, नहीं। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें सेम स्टिच में 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 5 डबल क्रोशिया। तो जो पहले हमने 3 चेन बनाई थी ना वो एक डबल क्रोशिया काउंट होगी। तो इस वाले स्टिच में मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं और 5वां डबल क्रोशिया हमारा काउंट होगा जो 3 चेन हमने शुरू में बनाई थी। कनेक्ट करने के बाद वाइट कलर को जब ऐड किया था तो 3 चेन बनाई थी तो वो हमारा एक डबल क्रोशिया इसमें काउंट होगा। उसके बाद मैंने 4 डबल क्रोशिया और बनाए हैं, यानी कि टोटल इस स्टिच में हमारे बन गए 5 डबल क्रोशिया। और इस तरह से धागे को थोड़ा लंबा करके छोड़ देंगे और जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है उसकी चेन से क्रोशिया डाल के इस तरह से धागे को अंदर की तरफ खींच लेंगे। तो ये एक उभरी हुई सी ना कली सी बन जाएगी, उभरी हुई सी एक पेटल सी बनेगी, आपको देखना। तो ये जो फ्लावर बनेगा ना हमारा, ये डेज़ी का फ्लावर बनेगा, उभरा हुआ सा लगेगा, ये थोड़ा सा ये उभरा हुआ सा पैटर्न बनेगा आपका इस पर, क्योंकि हम इसे पीछे लॉक कर दे रहे हैं। एक सिंगल क्रोशिया बना के इसको हम इस तरह से लॉक कर दिया, ठीक है। ये हमारा एक पेटल बन गया डेज़ी फ्लावर का। अब ये नेक्स्ट वाला जो स्टिच है इस स्टिच में काम करेंगे हम। इसमें भी हमें सेम 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे टोटल। पहला डबल क्रोशिया बना दिया, फिर ये बनाएंगे सेकंड वाला डबल क्रोशिया, ये बनाया सेकंड डबल क्रोशिया, और फिर से हम धागे को फिंगर में लपेटा और ये थर्ड वाला हमने डबल क्रोशिया सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए बनाएंगे। कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ डबल क्रोशिया का ही पैटर्न है इस वाले ग्रेनी स्क्वायर में। तो ये बना दिया हमने थर्ड वाला डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 हो गए हैं शायद, हाँ। और अब हमने ये एक और बनाया डबल क्रोशिया, ठीक है। इस तरह से ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हुआ। और 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से सेम रिपीट करना है। जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है उसके चेन में इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे और ये धागा खींच के अब एक सिंगल चेन देकर यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे। तो ये सिंगल चेन देकर हमने इस पर लॉक कर दिया। इस तरह से ये पैटर्न हमारा बन गया। और हम नेक्स्ट स्टिच में हम जाएंगे और यहाँ पे भी हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि हर स्टिच में हमें 5-5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और इस तरह से ये हमारा डेज़ी फ्लावर का पैटर्न बन जाएगा। तो ये उभरा हुआ फ्लावर बनता है तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और इस तरह से हम एक एक करके एक पेटल को बनाते जाएंगे और ये फ्लावर हमारा बनकर कंप्लीट हो जाएगा। 5-5 डबल क्रोशिया हर सिंगल स्टिच में बनाएंगे और इसको लॉक करते जाएंगे। तो इस तरह से ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पैटर्न पसंद आ रहा है और ये बना रहे हैं आप, ग्रेनी स्क्वायर बना के आप रेडी कर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है मेरा बनाना और सिखाना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की ढेर सारी वीडियो हम लाएंगे जिसमें आपको तरह तरह के पैटर्न बनाने में सिखाऊंगी। और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा, और आप इसमें अगर बेसिक सिंगल स्टिच सीखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो में मैं बना दूंगी। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।